हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। हमारी दुआ यही है आप हमेशा हंसते रहे और मुस्कुराते रहे। मेरा नाम है मुदस्सिर। इतिहास राज्य दिया है भारत ने। इतिहास यार मैं यकीन देखो यार मतलब किसी को बोलो तो वो यकीन नहीं करेगा कि इतना जल्दी भारत ने कैसे अचीव किया। आज भारत के खजाने ने दुनिया के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। और आज से 14 साल पहले इंडिया का खजाना कितना था? 1 ट्रिलियन। मतलब वो जीडीपी 1 ट्रिलियन। और खजाना इंडिया का था मेरे ख्याल से 110 बिलियन डॉलर। इसी तरह आज भारत का खजाना हो गया है 700 बिलियन डॉलर क्रॉस कर गया। मतलब 700 बिलियन डॉलर को क्रॉस कर दिया। उसके ऊपर लेटेस्ट खबर लेकर आए हैं। क्या हुआ यार? बहुत मुबारक हो, बहुत मुबारक हो। 700 बिलियन डॉलर का जो मार्क है वो आप लोगों ने अचीव कर लिया है। पहले देखते हैं दिन वाली शो का वीडियो, काउंटडाउन करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। यकीन मानिए ये भारतीय इतिहास का एक बहुत ही गौरवशाली और बहुत ही भावुक पल है, क्योंकि भारत ने आज वो इतिहास कायम कर दिया है जिसके बारे में कभी सोचा भी नहीं गया था। और ज्यादा पुरानी बात नहीं, सिर्फ 3 दशक पहले ही आप चले जाइए, भारत पैसे को मोहताज था। हम सोना गिरवी रखकर दूसरे देशों से पैसा ले रहे थे, तब जाकर अपना देश चला पा रहे थे। ये स्थिति थी हमारी। जो सिचुएशन इस समय पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसे देशों की है ना, बिल्कुल इसी कंडीशन में हम थे। लोन हमारे सर पर चढ़ा हुआ था और हमारे पास कुछ ही हफ्तों का इंपोर्ट करने का पैसा बचा हुआ था। उसके बाद हमारे देश में खाने पीने की चीज़ों की भी कमी हो जाती। लेकिन हमारे महान राष्ट्र ने कभी हार नहीं मानी। लगातार हमारे देश के लोगों ने मेहनत करी और इसी का नतीजा है जो आप अपनी स्क्रीन पर इस समय देख रहे हैं। जी हाँ, भारत का खजाना पिछले एक हफ्ते में करीबन 12.5 अरब डॉलर बढ़कर 700 बिलियन डॉलर के पार जा चुका है। एग्जैक्टली बताऊं तो करीबन 705 अरब डॉलर पर हम पहुंच चुके हैं। और हमारे पूरे इतिहास में, यहां तक कि आप हमारे एंशिएंट इंडिया के इतिहास में भी चले जाइए, कभी भारत का खजाना इतना विशालकाय नहीं था। अगर आप आज का हिसाब भी लगाएं तो दुनिया के कुछ जो सबसे अमीर देश हैं, जैसे कि अमेरिका, फ्रांस, इजराइल, पोलैंड, जर्मनी, ब्राजील, इन सभी से ज्यादा बड़ा खजाना है भारत का। यहां तक कि सऊदी अरेबिया उससे भी बड़ा खजाना है। उनका करीबन 400 से लेकर 450 होता है, भारत का 700 पार जा चुका है, लगभग दुगना। और इसी के साथ अब भारत का खजाना दुनिया में 4थे नंबर का सबसे बड़ा, सबसे शक्तिशाली और सबसे वैभवशाली खजाना बन चुका है। हमसे आगे सिर्फ चाइना, जापान और स्विट्जरलैंड है। उसके बाद सीधे भारत का नंबर आता है। और सबसे खास बात, भारत के खजाने में अमेरिकी डॉलर, इसके अलावा पौंड, यहाँ तक कि यूरोप का यूरो, ये सारे हैं। लेकिन जो गोल्ड का रेशियो है वो बहुत अच्छा है। और सबसे खास बात, भारत लगातार गोल्ड यानी कि सोने को अपने खजाने में प्राथमिकता दे रहा है। हम तेजी से सोना खरीदकर अपने खजाने में रख रहे हैं, ताकि कल को जो रूस के साथ हुआ, उन्होंने अपना सारा खजाना अमेरिकी डॉलर के रूप में रखा था। परिणाम यह हुआ कि रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होते ही अमेरिका ने अमेरिकी डॉलर ब्लॉक कर दिया। वो अपने खजाने को इस्तेमाल ही नहीं कर पाए। भारत अपने साथ ये नहीं होने देगा। हमारे पास सिर्फ अमेरिकी डॉलर नहीं होगा, गोल्ड होगा, सिल्वर होगा, इसके अलावा दुनिया की तमाम करेंसीज भी हैं। लेकिन खुशखबरी यही नहीं है। दरअसल 2 खुशखबरी और हैं जो पिछले एक हफ्ते में निकलकर सामने आई है। पहली तो ये कि भारत का खजाना जहां करीबन 12.5 अरब डॉलर बढ़ा, वहीं हमारे नंबर 1 दुश्मन देश चीन का खजाना 29 बिलियन, जी हाँ 29 अरब डॉलर गिर चुका है सिर्फ एक हफ्ते में। यानी कि भारत और चीन के बीच में जो गैप था, भारत ने करीबन 41 से लेकर 42 बिलियन डॉलर का गैप भरा है। इसके अलावा दूसरी भावनात्मक खुशखबरी यह है कि यूनाइटेड किंगडम यानी कि अंग्रेज, जिन्होंने सालों तक बल्कि कई सेंचुरीज तक भारत को लूटा खसोटा, एक समय पर सोने की चिड़िया कहा जाने वाला भारत बर्बाद करके छोड़ गए, आज इतना लूटने के बाद भी उनका खजाना 19वें नंबर पर पहुंच चुका है। जी हाँ, पोलैंड और थाईलैंड जैसे देशों से कम है ब्रिटेन का खजाना, करीबन 188 अरब डॉलर। यानी कि भारत का खजाना आज की तारीख में ब्रिटेन से करीबन
3 गुना से भी ज्यादा पहुंच चुका है। यानी कि देखा जाए तो इकोनॉमिक फ्रंट पर भारत 3 के गुना लिए से ज्यादा ही खुशखबरियां हैं, जहां भारत एक तरफ शानदार परफॉर्मेंस दे रहा है, वहीं भारत के दुश्मन और भारत के विरोधी लगातार धूल चाट रहे हैं। और यही हमें करना है आने वाले 10 सालों तक, यही हमें सुपर पावर बनाएगा, वो भी एक कंप्लीट सुपर पावर। इसी के साथ यार पहले तो आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। इंडिया की हिस्ट्री में पहली बार 700 बिलियन डॉलर से इंडिया क्रॉस कर चुका है। 705 बिलियन डॉलर हो चुका है खजाना। एक हफ्ते में 12-12.5 बिलियन डॉलर, यानी यही आम आसानी से कहते 13 बिलियन डॉलर भाई बढ़ गया एक हफ्ते में। हम सालों हमें लग गए पैसा इकट्ठा करते, सब कुछ हमारे 2 साल में हमारे पास 13 बिलियन डॉलर नहीं आए, जो एक हफ्ते में 13 बिलियन डॉलर आ गए। हफ्ते में इतना यार बढ़ जाना भाई, यार यकीन करो ये तो हमें आईएमएफ से भी लेकिन हम पहले कहते थे आईएमएफ से जितने हमें चाहिए उतना बढ़ता है ना, ये तो आईएमएफ मतलब डबल उसकी कर लो, उससे भी ज्यादा। इसको कहते हैं खुददार कौम। खुददार कौम या वो जो अपने देश के बारे में, अपने कंट्री के बारे में सोचती है, लॉयल रहती है सब कुछ। इंडिया ने कहा था ये हमारी पहली और आखिरी बारी है, हम आईएमएफ के पास आए हैं। और उसके बाद आज तक आईएमएफ के पास नहीं गए, सारा कर्ज भी मिटाया। खुद सोचो 1991 के टाइम पे 1, 2 या 3 बिलियन डॉलर इंडिया के पास टोटल फॉरेक्स रिजर्व रह गया था। इस टाइम 704 बिलियन डॉलर, यानी यही समझो आप आसान भाषा में 30 साल बाद इंडिया 700 बिलियन डॉलर कमा चुका है। 700 बिलियन डॉलर और उल्टा और देशों को अब दान के तौर पे दे रहा है। ये अचीवमेंट है इंडिया की, इस बात से अंदाजा बहुत बड़ा पैसा यार। और ये इतना पैसा है कि दुनिया के 150 से ज्यादा कंट्रीज कर लो, उनकी टोटल जीडीपी इतनी नहीं होगी जितना इंडिया के पास फॉरेक्स रिजर्व है। और भाई इतना पैसा दे के पाकिस्तान भी बोल रहा है इतना पैसा भी होता है। और सबसे मेन बात, मैंने जो ये बात नोट की है, इंडियंस की इसमें मेहनत है। इंडियंस की जो गवर्नमेंट आई है, उन्होंने कहा है कि हम एक दफा गए, उन्होंने सोना गिरवी रखा था आईएमएफ के पास। इंडिया ने कहा है हम एक दफा आए, हम फिर नहीं आएंगे। हम कोई मेरे ख्याल से 40-50 दफा आईएमएफ के पास जा चुके हैं, हम फिर भी जाते रहेंगे। हमारा कभी भी ये कर्जा खत्म नहीं होने वाला, हम लेते रहेंगे। लेकिन इंडिया का है, इंडिया देने वाला बन गया, लेने वाला नहीं, इंडिया देने वाला बन गया। पाकिस्तानी बोलते हैं कि भाई हमें इंडिया के साथ मुकाबला करना है भाई, सही बात है। और यार किस लेवल पे जा चुका है। अनकरीब यही स्विट्जरलैंड है, मेरे ख्याल से बहुत भी हुआ, बहुत भी मैं कहता हूँ चलो 1 साल कर लो ना भाई 1 बिलियन 100 एक हफ्ते में 14 बिलियन डॉलर का फर्क है। दुनिया में 30 नंबर पे इंडिया आ जाएगा। 98 बिलियन डॉलर का भी फर्क है उनमें टोटल। टोटल तो इसका मतलब है 5 महीने कह लो। ज्यादा हम ले लेते हैं, ज्यादा 5 महीने कम ज्यादा, लेकिन 5 महीनों के बाद जो है ना स्विट्जरलैंड को भी क्रॉस कर जाएगा। यार क्या भाई ये होती है नंबर पे आ जाएगा। और जापान भी 1-2 साल में निपट जाएगा जिस तरह उसके भी हालात चल रहे हैं। बिल्कुल। तो भाई आगे फिर मुकाबला वही मजा आ गया। देखा आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। इंडिया के बारे में, इंडियन गवर्नमेंट के बारे में, इंडिया के खजाने के लिए कमेंट सेक्शन में जरूर बहुत ज्यादा ख्याल रखना तो यार।